हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज मैं आपका पार्ट 3 सेमीकंडक्टर डिवाइसेज जो चैप्टर नंबर 14 है उसका वीडियो लेकर आ गया हूं। तो आपको जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी है वैसा का वैसा ही क्वेश्चन इसका भी आपको पूछ सकते हैं। तो प्रॉपर नोट्स के साथ में ये पार्ट 3 है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। अगर दो पार्ट में से मतलब अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को अगर दोनों में अंतर समझ के अगर आपने लिख दिया तो एक को समझोगे, दूसरा ऑटोमेटिकली आप कर पाओगे। चलिए देखते हैं। ये भी 3 स्लाइड में ही बना हुआ है जैसा कि वो था, तो प्रॉपर नोट्स के साथ देखेंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। जैसा कि आपने पार्ट 2 वाला जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी वाला जो वीडियो आपने देखा था, काफी बच्चों ने देखा, लेकिन आई थिंक आप लोगों को डाउट नहीं होगा, इसलिए आपने कमेंट बॉक्स में नहीं पूछा है। अगर आप डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन ही देख लेते हैं। दृष्टिकरण से आप क्या समझते हैं? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। नामांकित रेखाचित्र, कार्यविधि, निवेशी निर्गत विभव समय के साथ परिवर्तन आरेख। तो ये दृष्टिकरण कोई अलग से नहीं कर रहे हैं हम, जो हमने डेफिनेशन पहले लिखी थी अर्ध तरंग दृष्टिकारी में वही की वही डेफिनेशन है। आप देख लीजिएगा, इसको ज्यादा डिस्कस करने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम क्या लिखेंगे? रेखा चित्र, डायग्राम की बात करेंगे। और डायग्राम भी कैसा होगा बच्चों? डायग्राम भी होगा आपका नामांकित। नामांकित जैसे कि ये लिखा हुआ है, परिपथ का नामांकित रेखा चित्र। तो देखिए जैसा इसमें क्या चेंज हुआ है वो बता देता हूं। ये अभी भी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, जिसको हम अपचाई ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। अपचाई ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, वही का वही है, लेकिन इसमें चेंज हो गया है। यहां पर एक डायोड D1 हो गया है और दूसरा डायोड D2 हो गया है, ठीक है। और यहां पर एक सेंटर टेप होता है जो एडजस्टमेंट करता है एक के सापेक्ष दूसरे का। अभी हम जब कार्यविधि देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। यहां पर ई पॉइंट चेंज हुआ है और यहां पर जो हमने आउटपुट यहां से लेना है, जैसा कि हम पहले भी लिए थे, और यहां से हमें इनपुट देना है। इनपुट एसी होगा और आउटपुट जो होगा वो डीसी होगा। चलिए डायग्राम में हमने एक बार फिर से देख लेते हैं। जहां पीएन संधि डायोड है D1 तथा D2, D1 पहला डायोड है, D2 दूसरा डायोड है। RL लोड प्रतिरोध है, जहां से हम क्या लेंगे? आउटपुट सिग्नल लेंगे। आउटपुट जो आपका आने वाला है वो यहां से हमें लेना है, मतलब डीसी वाला जो पार्ट है वो हमें यहां से लेना है। T आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, जिसको हम अपचाई ट्रांसफॉर्मर भी कह सकते हैं। ये अर्ध नहीं है, ये कौन सा है? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है बच्चों, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है। अब थर्ड पॉइंट को हम पहले देख लेते हैं, जैसा कि उसमें भी देखा था, निवेशी निर्गत विभव का समय के साथ ग्राफ। देखिए निवेशी सिग्नल है, ये देखिए 2 चक्र का लिया है। यहां तक एक चक्र जो कि 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री बनाता है, और ये यहां पर इसको 2 चक्र में हमने लिया है। तो इसमें ये इनपुट सिग्नल आपके देख रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? 2 कॉन्सेप्ट हो रहा है। जब हम कार्यविधि समझेंगे तब और अच्छे समझा देता हूं। जैसे उसमें क्या हुआ था, ये वाला फॉरवर्ड बायस था और ये रिवर्स बायस था। इसमें अभी फॉरवर्ड बायस जो है या अग्र अभिनति है, पहले वाले में कौन है? D1, इसमें कौन हो गया? D2, इसमें कौन हो गया? D1, फिर से कौन हो गया? D2। मतलब E के सापेक्ष, इसके सापेक्ष पहले D1 फॉरवर्ड बायस है, फिर इसी के सापेक्ष D2 फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस मतलब अग्र अभिनत है। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको निवेशी और निर्गत सिग्नल आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और क्लियर हुई है कि मान लो निवेशी सिग्नल है, उसकी आवृत्ति न्यू है, और तो आउटपुट वाला जो सिग्नल होगा उसकी आवृत्ति 2 न्यू होगी बच्चों। कितनी होगी? 2 न्यू। मतलब ये डबल बार हो जाता है वाइब्रेशन, या 2 बार ऑसिलेशन इसमें हो जाता है। इसलिए कई बार ये पूछ लेते हैं, मोस्टली ये सीबीएसई बोर्ड में पूछते हैं। बट अगर आपसे पूछे कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में जो निवेशी सिग्नल है या निवेशी जो एसी है, उसमें आउटपुट जो डीसी मिलेगा या आउटपुट जो मिलेगा उसमें आवृत्ति क्या होगी? तो आप याद रखिएगा डबल होगी। क्या होगी? डबल होगी। अगर मान लो एमसीक्यूज में या
कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर आपसे पूछे। अब आ जाते हैं कार्यविधि पर। तो ये हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी की कार्यविधि पढ़ रहे हैं। पूर्ण तरंग दिष्टकारी की, जिसको फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखते हैं बच्चों, जब अपचायी ट्रांसफार्मर टी को प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती विभव या अल्टरनेटिंग करंट लगाया जाता है तो अन्योन्य प्रेरण से द्वितीयक कुंडली में भी प्रत्यावर्ती विभव उत्पन्न हो जाता है या प्रेरित हो जाता है। ये तो हमें दोनों में लिखना है, चाहे अर्ध तरंग दिष्टकारी हो चाहे पूर्ण तरंग दिष्टकारी हो। प्रथम अर्ध चक्र में टी की द्वितीयक कुंडली का सिरा ए, ध्यान दीजिएगा, ए ई के सापेक्ष धनात्मक विभव पर होगा तथा बिंदु बी फिर से ई के सापेक्ष, जो अभी मैंने आपको ई पॉइंट दिखाया था ना, ये इसके सापेक्ष पहले ये धनात्मक होगा और फिर ये उस समय ये ऋणात्मक हो जाएगा, फिर ये धनात्मक होगा और ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। D2 पश्चविनित होगा, अतः D1 से धारा प्रवाहित होगी और D2 से धारा प्रवाहित नहीं होगी। द्वितीयक अर्धचक्र में देख लेते हैं। T की द्वितीयक कुंडली का सिरा A E के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर होगा तथा बिंदु B E की तुलना में धनात्मक विभव पर होगा। इस स्थिति में डायोड D1 कैसा होगा बच्चों? पश्चविनत होगा। पश्चविनत का मतलब क्या होता है? जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। एवं डायोड D2 अग्रविनत होगा, अतः D2 से धारा प्रवाहित होगी जबकि D1 से धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो दोनों मैंने आपको वीडियो बना दिए हैं। अगर अंतर पूछते हैं तो अंतर भी आप लिख सकते हैं या स्पेशली क्वेश्चन बनाकर पूछे तो क्वेश्चन भी आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।